नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इन एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं 10 फरवरी 2026 के करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लिए अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर एग्जाम्स में करंट अफेयर के 2 से 5 क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हरियाणा के कोई सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आज आपका कीमती समय ज़्यादा न लेते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण को ऑस्ट्रेलिया यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरविंद्र कल्याण है विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया की यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, संसदीय अध्यक्ष अध्ययन और विधायी सुधार सीखना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं क्वेश्चन से संबंधित। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ऑस्ट्रेलिया गए हैं। यात्री स्थल मेलबर्न विक्टोरिया राज्य की संसद है। तारीख 10 फरवरी 2026 की शुरुआत 4 फरवरी से के आसपास रही है। यात्रा का उद्देश्य संसदीय अध्ययन और विधायी सुधार सीखना है। प्रमुख मुलाकातें हैं जेस्ट्रिक्ला एलन प्रीमियर प्री एडवेंचर स्पीकर मैट प्रेगन है, स्पीकर हैं जो डिप्टी स्पीकर हैं। चर्चा के मुख्य उद्देश्य हैं वेस्टमिनिस्टर प्रणाली, संसदीय सुधार, लोकतांत्रिक मूल्य और सुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रस्तावित औद्योगिक नीति 2026 में औद्योगिक इकाइयों के लिए निर्माण की ऊंचाई की सीमा क्या है? निर्माण की ऊंचाई सीमा क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है, असीमित है। इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। हरियाणा नई उद्योग नीति 2026 में औद्योगिक विकास के लिए वर्टिकल इंडस्ट्री ग्रोथ मॉडल अपनाया गया है। औद्योगिक इकाइयों की निर्माण ऊंचाई पर कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड हाइट रखी गई है। फ्लोर एरिया रेशा को पूरी तरह से इसे खुला ओपन रख किया जाएगा। एमएसएमईएस और स्टार्टअप अप्स को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। उच्च लागत वाली जमीन वाले क्षेत्र गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, सोनीपत, पानीपत में वर्टिकल निर्माण से राहत मिलेगी। सुरक्षित नियम जैसे फायर सेफ्टी, स्ट्रक्चर सेफ्टी लागू रहेंगी। एयरपोर्ट और फ्लाइंग जोन के आसपास निर्माण के लिए डीजीसीए और एयरपोर्ट अथॉरिटी की अनुमति जरूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने श्रमिकों की कितनी सेवाओं को राइट ऑफ सर्विस एक्ट 2014 के दायरे में लाया गया है? किसको लाया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए 29 को लाया गया, 29। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने 29 श्रमिक सेवाओं को राइट टू एक्ट सर्विस 2014 के तहत शामिल किया गया है। इससे अब अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में सेवा देनी होगी, नहीं तो कार्रवाई होगी उनके ऊपर। शादी का सुगुन, बेटों की शादी के लिए 60 दिन तक भुगतान अनिवार्य है। अन्य 60 दिन वाली सेवाएं मातृत्व लाभ, बच्चों की पढ़ाई की सहायता, चश्मा, साइकिल आदि, सिलाई मशीन, दांतों का इलाज, दिव्यांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता है। 15 दिन वाली सेवाएं श्रमिकों की मृत्यु पर आश्रितों को आर्थिक सहायता, दाह संस्कार सहायता, मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया भारत बजट कमेंट्स 2026 किस मंत्रालय की पहल है? वेस्ट किस मंत्रालय की पहल है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। माया भारत बजट वेस्ट 2026 भारत सरकार की युवा पहल है। इसे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित किया जाएगा। उद्देश्य युवाओं को केंद्रीय बजट 2026 और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जी जस्ट हिसार ने कौन सा रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी,
निम्बस क्या है? तो इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस क्वेश्चन से। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार ने निम्बस रिमोट एक्सिस सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। यह सॉफ्टवेयर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय द्वारा विकसित या लॉन्च किया गया है। उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरसिंह राम बिश्नोई ने किया है। निम्बस से छात्रों और शिक्षक कहीं भी और कोई भी डिजिटल संस्थान एक्सेस कर सकते हैं। फेडरेटेड सर्च सिस्टम की सुविधा सिंगल विंडो सर्च है। यही प्लेटफॉर्म पर 45,000 प्लस ई जर्नल और 4 लाख ई बुक्स उपलब्ध हैं। इसका लाभ फैकल्टी, रिसर्चर्स और स्टूडेंट को मिलेगा। यह पहल टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग एंड रिसर्च इनोवेशंस को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा युवाओं को उद्यमी के लिए मार्गदर्शन हेतु कौन सा विशेष केंद्र शुरू किया गया है? कौन सा विशेष केंद्र शुरू किया गया? इसकी संख्या शेष होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन एंटरप्रेन्योर्स ट्रेनिंग सेंटर। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सॉरी पॉइंट हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने युवाओं को उद्यमियों के लिए मार्गदर्शन देने हेतु एंटरप्रेन्योर्स ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया गया है। सेंटर शुरू किया गया है। इस केंद्र का उद्देश्य युवाओं को स्टार्टअप और बिजनेस शुरू करने के लिए प्रशिक्षण करना है। युवाओं को केवल सरकारी नौकरी के पीछे न भागने बल्कि जॉब प्रोवाइडर बनने के लिए प्रेरित किया गया है। केंद्र में कृषि, कला, उद्योग, अन्य क्षेत्रों के विशेष युवाओं को ट्रेनिंग देंगे। युवाओं को ग्लोबल मार्केट और आधुनिक बिजनेस मॉडल के लिए तैयार किया जाएगा। ये पहले हरियाणा सरकार के इनोवेशन और स्टार्टअप प्रमोशन विजन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस भूमि पर बने मकान को नियमित करने का निर्णय लिया है? तो किस भूमि पर बने मकान को हरियाणा सरकार ने नियमित करने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए, सामलात यानी पंचायत भूमि पर बने मकानों को नियमित करने का निर्णय लिया। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। हरियाणा सरकार ने सामलात पंचायत भूमि पर बने पुराने मकानों को नियमित रेगुलर करने का फैसला किया है। ये योजना उन मकानों के लिए है जो 31 मार्च 2004 से पहले बने हुए हैं। मकान का अधिकतम क्षेत्रफल 500 वर्ग गज तक होना चाहिए। पात्र लोगों को कलेक्टर रेट पर भुगतान करके मालिकाना हक दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कितने नए आयुष औषधालय खोलने की मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 26 खोलने की अनुमति दी है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। हरियाणा सरकार ने 26 नए राजकीय आयुष औषधालय खोलने की मंजूरी दी है। ये औषधालय 5 जिलों में के 26 गाँवों के में स्थापित किए जाएंगे। योजना को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वीकृति दे दी है। घोषणा स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने चंडीगढ़ में की है। उद्देश्य आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा देना है। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के लोगों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। इसके लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। 25वां भारत रंग महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा रोहतक में जो है सुपुआ में। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। 25वां रंग महोत्सव सुपुआ रोहतक में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन 9 फरवरी से 12 फरवरी 2026 तक चलेगा। महोत्सव नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। यह महोत्सव दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव माना जाता है। प्रस्तुतियाँ सुपर की फिल्म और टीवी विभाग के मिनी ऑडिटोरियम में होगी। भारत और विदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नाटक प्रस्तुतियाँ शामिल होंगी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में डे केयर कैंसर DCCC कितने जिलों में शुरू किए गए हैं? जिस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, 22 में यानी 22 में किए गए हैं।
इसी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। हरियाणा सरकार ने 22 जिलों में डे केयर कैंसर DCCC शुरू किए हैं। उद्देश्य मरीजों को घर के पास कैंसर इलाज की सुविधा देना। योजना विशेष विश्व कैंसर दिवस वर्ल्ड कैंसर डेज पर शुरू की गई है। यह व्यवस्था हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित है। मुख्य हब अस्पताल हैं NCI झज्जर से, PGIM PGI रोहतक से है। सर्वोदय अस्पताल फरीदाबाद, ACC अम्बाला कैंट। जिला अस्पताल में कीमोथेरेपी और फॉलो अप इलाज होगा। मरीजों को बड़े शहरों में रेफर जरूरत कम होगी। स्टेज 3 और स्टेज 4 कैंसर मरीजों को 3,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायत गौरव पुरस्कार किसने दिया जाता है, किसे दिया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत और सरपंच को, पंचायतों और सरपंच को दिया जाता है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। हरियाणा पंचायत गौरव पुरस्कार राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों और सरपंचों को दिया जाता है। उद्देश्य ग्राम के विकास और समाज सुधार में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान मिलता है। पुरस्कार नवाचार, पारदर्शिता, प्रशासन और जनसेवा को बढ़ावा देता है। चयन के प्रमुख आधार हैं नशा मुक्ति समाज बनाना, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार करना, पर्यावरण और जल संरक्षण, पारदर्शी पंचायत प्रशासन। विजेता को प्रसिद्ध पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। उत्कृष्ट पंचायत और राष्ट्रीय पुरस्कार DDUPSP ने के लिए भी नामित किया गया है। नानाजी देशमुख अवार्ड के लिए भी नामित किया गया है। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर नए करंट अफेयर के साथ।